बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। आज भी आप देखिए, इंसान का जो सोल है वो ब्लड में है। उस बहन का सारा ब्लड एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके इतनी कमजोर हो गई थी वो, पर उसने एक बात सुनी थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है यीशु एक्चुअली इस लेडी के लिए नहीं, यीशु एक बच्ची को ठीक करने के लिए जब जा रहा था, जाते जाते लिखा गया है एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके गारमेंट को टच किया और बाइबल बताती है वो ऑन द स्पॉट चंगी हो गई थी। और जैसे यीशु पीछे मुड़ा, यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ, और वो कहती है प्रभु मैंने। और यीशु ने उससे कहा बेटी डर मत, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा और कुशल से चली जा। लेकिन आप याद रखिए जीसस कहीं और जा रहा था, और जैसे यीशु ने उसे चंगा किया, सामने से एक आदमी आके कहता है अब गुरु को कष्ट न दे, बच्ची मर चुकी है। और जैसे यीशु ने यह बात सुनी कि बच्ची मर गई है, लिखा है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। अनसुना करने के बाद यीशु उस घर में गया और यीशु ने एक अलग एक भाषा में, उसने अपनी लैंग्वेज में उसे कहा तलिता कूमी, हे लड़की उठ। और बाइबल ऐसा बताती है, आपको पता है जब यीशु वहां पर गया, वहां पर लोग रो रहे थे। डू यू नो, चंगा करने से पहले उसने हर एक को जो रो रहे थे बाहर निकाला। क्यों यीशु ने रोने वालों को बाहर निकाल दिया? हां, क्या आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर उस घर में कभी काम नहीं कर पाता जिसमें लोग अविश्वासी हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वो मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं वो मेरे लिए मरा, लेकिन वो ये बिलीव नहीं करते कि खुदावन मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। आप जानते हो जैसे यीशु वहां पर गया, यीशु ने कहा तलिता कूमी उठ, और वो लड़की उठ गई। और सुनिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अब आ रही है। ब्रदर मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं सीधा लगाओ 5 का 43। प्लीज आप ओपन ना करें, यहां देखें क्या लिखा है, देखिए। और फिर उसने चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए, और कहा उससे कुछ खाने को दिया जाए। अब सुनिए, जैसे ये लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई है, पहली चीज जो यीशु ने कही है वो है इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। मैं सोच रहा था क्या वो भूखी थी? हेलो, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको आज। कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु का हर चमत्कार एक शिक्षा है। यूहन्ना के 2 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसने पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह, एवरी मिरेकल सिर्फ एक मिरेकल नहीं है, वो एक टीचिंग है, वो एक शिक्षा है। एक आदमी को देखिए, उसके पास आंखें नहीं थी, यीशु ने थूका, हाथ में मट्टी ली, सोचो आपको कोई ऐसा हीलिंग दे, आप किसी को बोलो मेरे को बुखार है और वो नीचे थूके, वो थूक उठाए, आप क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ मिरेकल्स नहीं है, ये सब शिक्षाएं हैं। यीशु ने एक आदमी को देखा, उसके पास आंखें नहीं है, उसने थूका, अपने हाथ में मट ली, उसकी आंखों पे लगाया। क्या बताना चाह रहा था वो इस चमत्कार के द्वारा? कि देखो जो यीशु है वो एक्चुअली यहोवा है। जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, उसके बाद इंसान को मट्टी से बनाया था कि देखो मैं वही परमेश्वर हूं। इसकी आंखें नहीं थी, मैंने मट्टी से आंखें दे दी। यह चमत्कार दिखाता था कि वो सृष्टि करता है। वैसे ही यह चमत्कार जो यीशु ने किया, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली चीज वो कहता है इसे कुछ खाने को दिया जाए, शुड बी गिवन हर टू ईट। आपको पता है यह दृष्टांत क्या बताता है, यह चमत्कार क्या बताता है? मेरे भाइयों और बहनों, 3:1 कुलिस्सियों में ऐसा लिखा गया है, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं हम जिलाए कैसे गए हैं? जब हम प्रभु में नहीं थे, हर प्रकार के गुनाहों में थे। कोई व्यभिचार में था, कोई इतना गुस्से में था कि चीजें उठा के फेंकता था, गालियां देता था, श्राप देता था। ऐसा गुस्सा था हम लोगों में।
हम लोगों में इतनी जलन थी जब हम प्रभु में नहीं थे कि हम जलन के अंदर घर के घर बिगाड़ देते थे, किनकी शादियां तोड़ देते थे हम लोग जलन के अंदर आके। कुछ लोग जादू टोना भी करते थे। ये कब की दिशा है? जब आप खुदा में नहीं थे तो लिखा गया है तुम मरे हुए थे, लेकिन मसीह ने तुम्हारे साथ तुम्हें जिलाया है। आपको पता है जिलाए जाने का मतलब क्या होता है? आइए सब ध्यान दीजिए। जिलाए जाने का अर्थ यह होता है कि कोई समय था आप गुनाहों में थे, लेकिन आप जैसे प्रभु में आए, आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। क्या है सुसमाचार? आज का प्रचारक कहता है चंगाई मिलेगी, आज का प्रचारक कहता है बरकत मिल जाएगी, आज का प्रचारक कहता है ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार है पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप। सच्चा सुसमाचार, पौलुस कहता है उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। जानते हो सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गॉस्पल? आप में से बहुतों को सुसमाचार सिर्फ वर्ड पता है, लेकिन शायद आपको अर्थ नहीं पता है। सुसमाचार यह है कि मेरे गुनाह क्षमा किए गए हैं और अब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप होगा। दैट इज गॉस्पल। आप जब प्रभु में आए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, यह लड़की मुर्दों में से जिंदा होने के बाद इसके लिए कहा गया है इसे कुछ खाने को दो। आपको पता है हम इस लड़की की तरह मरे हुए थे अपने गुनाहों में, और जब हम यीशु में आए तो हमें पता चला अरे ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है। खुदा ने हमें जिलाया। जैसे इस लड़की को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली चीज कही थी इसको खाने के लिए दो। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप जिलाए गए हैं, यदि आपको अब भले और बुरे का ज्ञान आ चुका है, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जैसे इस लड़की को खाने के लिए कहा गया था इसे कुछ दो, वैसे ही आप और मैं जो जिलाए गए हैं, जिन्हें यह पता चल गया है कि हम पहले गुनाह में थे और हम गलत कर रहे हैं, यदि आपको यह वचन नहीं मिला खाने के लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने गुनाहों में दबे और फंसे हुए रहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज। लिसन वेरी केयरफुली। कभी आपने इस सवाल का उत्तर अपने आप से पूछा है? 5 साल हो गए मुझे प्रभु में, 6 साल हो गए मुझे प्रभु में, हर रविवार में चर्च जाता हूं और भी दिन जाता हूं, पर मैं अपने पुराने स्वभाव से निकल क्यों नहीं पा रहा? आखिर क्यों मुझे पुराना स्वभाव, गुस्सा, घमंड, जलन मुझे वापस पकड़ती है? जानते हो रीजन क्या है? जलाए जाने के बाद तुम्हें खाना नहीं मिला है, इसलिए तुम वापस मर गए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने जलाए जाने का अनुभव महसूस किया है? मैंने किया है। बस एक ही आदमी है यहां पर, कोई और नहीं है। आइए, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है प्रभु में आके कि पहले हम बहुत गंदे काम करते थे? आइए हाथ उठाइए। ठीक है, हम सबों को जिलाए जाने का अनुभव है, पर आपको पता है एक जिलाया हुआ आदमी अगर वो प्रभु में जीना चाहता है, एवरी डे वो प्रभु के साथ रहना चाहता है, तो ये जरूरी है उसे एवरी डे खाना मिले। और अगर उसे खाना नहीं मिला, आपको पता है वो क्या होगा? वो वापस अपनी मरी हुई दिशा में चला जाएगा। सिर्फ होगा क्या? कलीसिया में वो एक्टर बन के रहेगा, लेकिन यहां से जाने के बाद उसके सारे काम ढोंगीपन के होंगे। और मैं आपको सच कहता हूं हमारी कलीसिया पाखंडियों से भरी पड़ी है इन दिनों में। ऐसे ऐसे बिलीवर्स हैं हमारे बीच में, मैं आपको सच कहता हूं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं वो लोग, लेकिन आप घर पे जाइए आपको पता चलेगा वे सच्चे विश्वासी नहीं है। प्रचारक बहुत एक्टिंग करते हैं आजकल, यहां पर खड़े होकर भी बहुत अच्छी प्रीचिंग होती है, दे प्रीच वंडरफुल थिंग्स, बट मैं आपको सच कहता हूं कुछ और ही है उनके मन में। एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह घर में गया, वहां पर 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम था। बाइबल ऐसा बताती है कि मरियम जैसे यीशु आया, मरियम उसके पैरों पे बैठ के यह सुनना चाहती थी कि मेरा मालिक आज क्या प्रचार करेगा, लेकिन मार्था यह जानना चाहती थी कि वो क्या क्या खाएगा। आपको पता है 2 तरह के लोग हैं मसीहत के अंदर। एक ऐसे हैं जिनको सारा दिन काम काम काम, घर का काम,
शॉप का काम, ये काम, वो काम। अब आपको लगता है कि खुदा आपके काम के खिलाफ होगा? मैंने बहुतों को देखा है, वो फ्री में बैठे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ काम काम, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको पता है मार्था के घर में यीशु आया था, लेकिन उसका फोकस एक चीज पे था, काम काम। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आप में से यहां जाने के बाद आपके मन में अधिकतर क्या चलता रहता है। लेकिन मरियम सब चीजों को साइड में रख के आई थी, लेकिन मार्था उसके लिए भोजन बना रही थी। लेकिन मरियम यह जानना चाह रही थी कि प्रभु के पास मेरे लिए क्या भोजन है। और आपको पता है, वो एवरी डे, न कि एवरी डे, जिस दिन यीशु उसके घर में आया, वो उसके पैरों पे बैठकर ये खाना ले रही थी। आपको पता है खाना एक्चुअली क्या है? अगर आप कहोगे वचन, तो मैं आपको कहूंगा आप इतना बाइबल पढ़ के भी पुराने क्यों? आप में से हर व्यक्ति, मुझे लगता है, यहां पर कुछ टाइम बाइबल पढ़ता है, पर उसके बाद भी चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, आपका पुराना स्वभाव आपको क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, अगर आज की सभा, अगर आज का वचन आपको चेंज नहीं कर पाया ना, तो मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं दी है। मैं आपको एक बहुत ऑसम स्टेटमेंट दिखाता हूं एक व्यक्ति की। जरा देखो ये बाइबल, एक छोटे से स्टेटमेंट में इसने बाइबल के लिए देखो क्या लिखा है यहां पर। द बाइबल इज नॉट मैन्स वर्ड अबाउट गॉड, बट गॉड्स वर्ड अबाउट मैन। बाइबल एक मनुष्य की किताब नहीं है जो परमेश्वर के विषय में बताती है। बाइबल एक परमेश्वर की किताब है जो मनुष्य के लिए लिखी गई है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बाइबल इंसान के द्वारा, बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है जिसको इंसान ने लिखा कि परमेश्वर के विषय में। बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर ने लिखी मनुष्य के लिए। जिस समय आपको यह बात समझ में आ गई ना, आप बाइबल के हर पन्ने में, हर कलाम में यह ढूंढोगे कि खुदा अगर यह किताब मेरे लिए है तो मुझे बता आज मेरे लिए क्या रखा है। मैं आपको बताऊं कौन से वो लोग होते हैं जिनकी बाइबल पढ़ के भी लाइफ चेंज नहीं होती है। वो लोग होते हैं जो बाइबल को किताब समझ के पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि पास्टर ने मुझे आज्ञा दी है, भाई ने मुझे आज्ञा दी है, एक अध्याय तो पढ़ना ही है। वो सिर्फ अपनी धार्मिक एक स्पिरिचुअल, या तो मैं कहूंगा एक रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं, एक अध्याय पढ़ने की, और अपने आप को कहते हैं हाँ आज मैंने पढ़ लिया। लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर को बाइबल खोलते समय ये कहते हैं, प्रभु ये बाइबल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं फिर से कहूं, हेलो, बाइबल को किताब की तरह पढ़ रहे हो आप, कि आप बाइबल को इसलिए उठाते हो क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से कह रहा हूं, आप बाइबल को उठा रहे हो कि आप बाइबल को इसलिए उठाते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। मैंने एक दिन बाइबल उठाई और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो भी तू मुझसे बात करेगा ना, मैं एक्सेप्ट करूंगा। और जब मैं अपना डेली पोर्शन कंप्लीट कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, एक दिन मैं बहुत पढ़ा। मैंने कहा, प्रभु उसका अर्थ क्या है? कौन है ये फरीसी लोग? क्या है इनकी धार्मिकता? और क्यों तू हमसे ये कहता है कि अगर तुम इससे धार्मिक न बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे? आपको पता है उनकी धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता थी, स्त्री को टच मत करो क्योंकि यह व्यभिचार है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को देख के अपने मन में वासना भरे विचार न रखो। यीशु ने कहा, ये मेरी व्यवस्था है। उसके बाद यीशु कहता है, तुम सुन चुके हो, ये उनकी शास्त्र है, ये उनकी धार्मिकता है कि तुम हत्या न करो, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी से नफरत मत करो। हेट्स किल के समान है। जो नफरत करते हैं वो एवरीडे एक दूसरे को छुरे डालते हैं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मर्डर तो बाहर होता है, नफरत तो अंदर होती है। मैंने कहा, प्रभु क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझसे बुरा चले और मैं अपने मन के अंदर उसके लिए बुरा ना सोचूं? प्रभु ने कहा, आगे पढ़, मैंने इन्हीं बातों पर चलने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप हर दिन जब इस किताब को खोलते हो तो क्या आप परमेश्वर को बात करते हुए पाते हो?
कि आपको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि यीशु गलील से यरूशलेम गया, बथेस्दा से वहां पर गया, मार्था से मिला, मरियम से मिला। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तो आप जान लो कि आप इतने दूर चले गए हो कि अब आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो। आपको बाइबल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आंसू बहाने की जरूरत है कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने पास में तेरी आवाज को बहुत नकारा है। एक बार फिर से खुदा मुझे ले और मुझे आशीष दे और मुझसे बात कर। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मैं खुदा को सुनते हुए नहीं पाता, मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि बाइबल की शुरुआत हुई है, प्रभु ने 6 के 6 दिन बात की है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? एक बच्ची मर गई, उसके बाद यीशु कहता है इसे कुछ खाने को दो। हर मसीह जो यहां पर बैठा हुआ है, आप प्रभु में जब नहीं थे आप मरे हुए थे, लेकिन जब आप प्रभु में गए आप जिलाए गए। जैसे इस बच्ची को भोजन दिया गया, तुम्हें हर दिन खुदा के साथ जीने के लिए तुम्हें भोजन की जरूरत है। एक बच्चा जब मां के पेट से बाहर आता है, अगर वो नहीं रोता तो आपको मैं बताना चाहता हूं उसके बैक में धक्के मारे जाते हैं। उठ, क्या हुआ तुझे, उठ। उसका रोना एक चिन्ह है कि वो जीवित है। पतरस कहता है नए जन्मे बच्चों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर खुदा को सुनने की भूख और प्यास नहीं है, तुम एक मरे हुए मसीह हो। तुम्हें वापस जिलाए जाने की जरूरत है। तुम बाइबल को छोड़ो, घुटनों पर आओ, खुदा से कहो मुझे माफ कर, क्योंकि पुराने समय में तूने मुझे कुछ तो कहा है जो मैंने नहीं सुना है, मुझे क्षमा कर। मैं नम्र करता हूं अपने आप को और मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, सेम डे पे खुदा आपसे बात करना शुरू कर देगा। सेम डे पर परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। आप बिलीव कीजिए, आप बाइबल ओपन करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि मैं ठीक करूं सब कुछ। तुम मसीह में जिलाए गए हो, कभी इस बात को मत भूलो। मेरे भाइयों और बहनों, पूछो अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है मार्था की तरह तुम्हारे मन में संसारिक कामों को भर दिया गया है कि तुम मरियम की तरह हो जो कामों से पहले यह जानना चाहते हो कि खुदा क्या कहता है। अपने बपतिस्मे के बाद पहली चीज यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। पहली चीज उसने कही है। पूछो अपने आप से, खुदा ने आपको जिलाया है, क्या तुम अब भी जीवित हो? प्रकाशित वाक्य में एक पास्टर था, उसको दूत कहा गया है, परमेश्वर का दूत। आपको पता है सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार, विजिटिंग्स, इसके घर में, उसके घर में, इसके घर में, उसके घर में। आप उसके सामने जाओ, चिल्ला चिल्ला के आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं आपको बता सकता हूं उस पास्टर के लिए। और अगर आप उसकी कलीसिया का ओपिनियन जानो उसके बारे में कि भाई आप इस पास्टर को क्या नाम दोगे, तो उसकी कलीसिया जानते उसके बारे में क्या कहती है? ये तो जीवित आदमी है। कलीसिया कहती है जीवित है, प्रभु कहता है ये मरा हुआ है। हमें लगता है हम सेवकाई करते हैं, हम मिनिस्ट्री करते हैं, हम लोगों को यीशु के लिए बताते हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शेयर करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन चीजें प्रचार करते हो, पर प्रभु की दृष्टि में आप मरे हुए हो, आप अपना पहला सा प्रेम खो चुके हो। मेरे भाइयों और बहनों, इट्स टाइम टू बी सीरियस। आइए सब यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो ये जानते हैं कि ये 1732 पेज की बाइबल क्यों मिली है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा आप यीशु की तरह नहीं, पर डे बाय डे अच्छे फरीसी बनते जा रहे हैं? कितने लोग हैं, सच बताइए, आपकी ये गवाही है, एवरी डे खुदा आपको आपकी मिस्टेक दिखाता है। मैं हूं यहां पर, एवरी डे खुदा तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक दिखाता है कि तेरा बात करना ठीक नहीं था, तूने सही बोला गलत टोन से बोला, तूने सही किया गलत तरीके से किया। सोचो, यशायाह नबी कहते हैं हाय मुझ पर, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। सोचो यीशु की ज्योति कितनी महान थी। आज एक भाई ने मुझे बताया कि एक इत्र लेके कैसे एक लेडी ने उसके पैरों पे रख दिया, वो इत्र
उसके बिजनेस की निशानी थी। एवरी डे वो इत्र लगा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी, उसे इत्र वहां छोड़ दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक लड़की को जब पता चला कि उसका इनकम सोर्स ही गलत है, उसने अपना इनकम सोर्स यीशु के पैरों पे तोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए जो मुझे मेरा खुदा देगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं तो तीसरी में भाग के आ गया था स्कूल में से। अच्छा, बॉलीवुड के गाने कैसे सुनते हैं आप? फिर सुनते हैं ना, है ना? बहुत सारे आते हैं ना गाने, बदतमीज दिल, ये वो फालतू गाने सब सुनते हैं ना। अगर तुम बॉलीवुड के सॉन्ग सुन सकते हो तो ऑडियो बाइबल नहीं सुन सकते? हाँ, आपके मोबाइल में ऐप्स होते हैं आजकल, आप आराम से बैठ के पूरी बाइबल सुन सकते हो। मेरे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं, पर उनसे अच्छी बाइबल जानते हैं जो पढ़ना जानते हैं। मैं आपको ऐसे भाइयों से मिला सकता हूं, आपको चाहिए, आप रुको मेरे साथ कलीसिया के अंत तक। मैं आपको ऐसे भाइयों से मिला सकता हूं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, पर वो उनसे अधिक अच्छी बाइबल जानते हैं, जो पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं। जानते हो क्या प्रॉब्लम है? जानते हो क्या इश्यू है? वो जिंदा है और कुछ मर चुके हैं। जो जिंदा रहता है ना, उसमें भूख रहती है। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आप इस कलाम को उठाओ, इस नए और पुराने ऐदनामे को उठाओ, और अगर आपसे खुदा बात नहीं करता ना, मेरे भाइयों और बहनों, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारे जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नेगेटिव कन्फेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बिब्लिकल है। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु छोटा याकूब, उसको तलवार से मार दिया गया, इतनी छोटी उम्र में। पौलुस 67 में मरा, ऐसा क्यों? और परमेश्वर ने कहा उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, मैंने उसको बुला लिया। उसकी मिनिस्ट्री बाकी थी, इसलिए रखा था। आप जीना चाहेंगे ऐसा कि जिस दिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसके बाद मैं एक दिन नहीं रहना चाहता।